खुदावंद का कलाम हमें बहुत अच्छी बातों को बताता है। इब्रानियों 5:12 को पढ़ें जरा। समय के विचार से तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, फिर से सुनाए। समय के अनुसार आपको उस्ताद हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए। एक ऐसे सफर में हो जवानों, जहां पर परमेश्वर बोलता है, जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? हियावान, दृढ़ हो। जहां कहीं तू जाएगा, तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर साथ रहने के लिए तैयार है। क्या आप उसकी सोहबत के लिए तैयार हैं? उसकी संगति के लिए तैयार हैं? दीवानापन, सोचें जवानों, दीवानापन परमेश्वर के लिए वो दूल्हा है, हम दुल्हन हैं। कहां है दीवानापन? कहां है वो बेचैनी? आपके कांधों पर बड़ा भार है। हमारे बुजुर्गवार बड़ी ईमानदारी के साथ हमें ईमान का ट्रांसफर करके चले गए। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जो हमारे पुराने पास्टर्स हैं, हमारे तमाम लोग हैं, उन्होंने आपको और मुझको एक ईमान को दिया। लेकिन आप और मैं कहां पर हैं? आप और मैं आगे क्या देकर जाएंगे? करना पड़ेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको एक फाइट। बाइबल बताती याकूब रात भर लड़ता रहा। कहां है वो दीवानापन? जब तक तू मुझे उसकी नस को पकड़ लिया, दर्द में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, लेकिन जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कभी जिद करी यीशु मसीह से, जो तुम्हारे वादा करता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। हमने मांगा नहीं इसलिए पाया नहीं। हम डिपेंड हो गए हैं। पास्टर दुआ कर दीजिए, ब्रदर दुआ कर दीजिए, आप फोन पे दुआ कर दीजिए तो होगा। क्यों? यीशु मसीह आपका नहीं है, उसने आपके लिए जान नहीं दी। खुदावंद ने हमें दुआ के लिए बुलाया है कि हम औरों के लिए बाइस बरकत बने। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए। याकूब लड़ता रहा। हन्ना कोई पहली बार नहीं गई और जाकर रोने नहीं लगी। हर साल जाती, हर साल उसको बेइज्जत होना पड़ता, हर साल लोग उसका मजाक उड़ाते, हर साल जब वो वापस लौटती वो बेबरकत होकर लौटती। लेकिन उसने खुदा के भवन में जाना नहीं छोड़ा। मूसा के विषय में लिखा है वो 2 साल में ही कनान के बॉर्डर में पहुंच गए थे। और जब बोला चढ़ाई करके ले लो, तब नहीं गए। और जब मना किया नहीं जाना, तब चले गए। वापस लौटा ले आया परमेश्वर। हर बार एक बड़ी भीड़ है ना। कई बार 4 लोग जहां एक बात बोलते हैं हम भी सहमत हो जाते हैं। आप सोचिए एक बड़ी भीड़ जो लाखों की है, जिसमें ज्ञानवान भी है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, वो जब बलवा करती होगी, मूसा अपने आप को कैसे संभालता होगा? क्योंकि वो तर्कों में बात करते होंगे। देख, परमेश्वर तो अब वापस लौटा के लेकर चल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी है कि अब वापस अपन मिस्र चले। अच्छा था वहां पर, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, खाना तो अच्छा मिलता था, सुरक्षा तो थी, मजा तो करते थे, गुलाम थे, तो क्या है? क्या मूसा के पास ऐसी बातें नहीं आती होंगी? आती होंगी। कई बार हम भूल जाते हैं सोहबत के विषय में। खेमा, मिलाप वाला तंबू, जो तंबू उसने लगाया हुआ था, बाइबल बताती है रोज मूसा वहां पर खुदावन के चरणों में मुंह के बल गिरकर प्रार्थना किया करता था, ताकि वो उस बातों में ना आए और एक बड़ा कार्य जो परमेश्वर ने उसे सौंपा है उसको वो पूर्ण कर सके। आज आपका और मेरा परमेश्वर के साथ प्रार्थना का जीवन कैसा है? यरीहो की दीवार हमारी जिंदगियों में खड़ी नजर आती है। कंपटीशन बड़ा है। मैं जो स्टडी करना चाहता था नहीं कर पाया,
मुझे जो करना था वो नहीं कर पाया, मैं कैसे करूंगा, मेरे परिवार की यह हालत है, मुझे वो पढ़ना है वो नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिखती है। और आप परमेश्वर ने मालूम है यहोशू को एक बड़ी अच्छी आज्ञा दी थी कि जाके एक दिन में एक चक्कर लगाना, दूसरे दिन में दूसरा, लेकिन बनी कौम इजराइल से कह देना कि वे आपस में बात ना करें, कोई भी सुनने ना पाए। कारण क्या था मालूम है? क्योंकि वह यरीहो की दीवार देखते और बोलते ये तो नहीं गिरेगी, न छीनी न हथौड़ी, कैसे गिर सकती? दूसरे दिन जाएंगे, मैं कंफर्म है नहीं गिरेगी। तीसरे दिन तो टच कर लेते, और रथ बड़ी मजबूत है, बड़ी बड़ी सेनाएं इसे तोड़ ना सकी है, ना गिरेगी। और परमेश्वर के दिल को दुखी कर देती है। हमारी जिंदगियों में भी ना कई बार हम हमारी बरकत के रुकने का कारण होते हैं। खुदावन ने कहा ह्याव दृढ़ हो जाओ, यरीहो की दीवार खड़ी है ना, टूट जाएगी। आपको मालूम है क्यों यहोशू इस बात को करने पाया? उसका एक बड़ा रीजन है। जब मूसा उस तंबू से निकल जाता, बाइबल बताती यहोशू वहां पर हर समय मुंह के बल पड़ा रहता और वहां से तंबू से वो बाहर ना निकलता। यहोशू बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोहबत रखना, संगति रखना। आपका प्रार्थना का समय कितना है? प्रार्थना वो जरिया है जो आपको प्रभु में बढ़ाएगा। और ध्यान रखना जवानों, कलीसिया के द्वारा, अभी हमने कलाम को पढ़ा, आपके द्वारा आप लीड करेंगे, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप आपके क्षेत्र में हो सकता, आप कार्य क्षेत्र में हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कॉलेज में, आपकी दुनिया में आपको यहोशू का रोल अदा करना है। और परमेश्वर कहता है कि ह्याव बांधो, दृढ़ हो। कितनी बार हमने यीशु मसीह का नाम लिया है, जब हमारे कोई गैर कौम अन्य जाति भाई बहन ने आकर हमसे अपनी दुख या व्यथा को बोला है, कितनी बार सोचना, सवाल करना, हम सजेशन ज्ञान से बहुत दे देते, बेटा उधर डॉक्टर क्या चले जाए, अरे उससे पता कर, काम करो, ऐसा करो। ओए आपको नाम दिया गया है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। चैलेंज के साथ बोलो, बेटा एक बार इस नाम को ले, तेरी कोई समस्या क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी। कलीसिया के द्वारा हम बड़े बड़े चमत्कार चाहते हैं। खुदावन हम उसको क्लेम करते। प्रभु तूने कोढ़ी को चंगा किया, प्रभु तूने लाजर को जिंदा कर दिया, याईर की बेटी को जिंदा कर दिया, तू भूखों को खाना खिलाता है, तू सब कुछ कर सकता यीशु। हम गानों में भी गाते, लेकिन कभी एक बात को गौर करी, वो खुदावन का बेटा जो कि निर्दोष बेऐब है, जब उसे रात भर दुआ करने की जरूरत पड़ी तो आप और मैं कौन है? हम चमत्कार तो बहुत चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति हमारी कम है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? हम आकलन करें हम कहां पर हैं। आपका यीशु मसीह के साथ संबंध कितना पक्का है? हर एक का, यहां जितने बैठे हैं आज की शाम, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं देना, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत बात करना चाह रहा है। आओ मुझसे वाद विवाद करो, तुम्हारे गुनाह लाल रंग के क्यों भी ना हो। कभी भी अपने दिमाग में यह चीज नहीं लेकर आना कि मैं गुनहगार और पापी। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दाम लेकर खरीदा है। अब आप जैसे भी मोबाइल हो साहब, मैंने 2 मोबाइल खरीदे है ना दुकान में जाकर, और जब मैंने खरीदे उसमें एक में वायरस है, एक के फंक्शन नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो मेरा है। अब वो मेरा काम है, मैं उसको कैसे सुधारूंगा। आप जैसे भी मोबाइल हो, चाहे हो सकता जो भी वायरस आपके अंदर है, लेकिन यीशु मसीह ने दाम देकर आपको खरीदा हुआ। अब आप आपके नहीं हो, आप यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हो। इसलिए मेरे अजीजों याद रखना, जो परमेश्वर के साथ संगति करता वो उसके साथ एक रूह होता है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के विषय में सेंसिटिव बनो। अपने प्रार्थना, गलातियों में लिखा हुआ, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। आपका मन हो या ना हो, आपको दुआ में बैठना है। 3 टाइम की दुआ में बैठना है। और जब आप परमेश्वर के साथ संगति में होंगे, प्रतिज्ञा के देश में आप एक अच्छी बड़ी भीड़ को लीड करके पहुंचाने वाले बन जाएंगे।
खुदावंद का कलाम कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैंने आपको बूस्टअप किया एक लास्ट बात बोलकर, सिर्फ चेतावनी के रूप में। मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाह रहा हूँ। जवानों, आप लोग जवान हो इसलिए बताना चाह रहा हूँ। बूस्टअप किया, आपके साथ परमेश्वर है, आप लीड करोगे, आप प्रार्थना में बैठो, खुदावंद की संगति में आओ, खुदावंद आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। वहीं दूसरी ओर एक चीज़ को याद रखना, कई बार हमारे कार्यों के परिणाम या दुष्परिणाम हमें प्रेजेंट में नज़र नहीं आते, ठीक है ना। परमेश्वर, इसका एक सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि जवानों क्या होता है, कई बार हम करते रहते, बहुत सी चीज़ें करते ना, नहीं हुआ कुछ, प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, है ना। हमने अपनी मर्जी से, आपको दिल से तैयार होना पड़ेगा, बाइबल को समझना होगा। हवा ने फल खाया, वो मरी नहीं, जबकि आज्ञा क्या थी, आदम को दी गई थी, फल जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। और अगर हवा मर जाती तो आदम फिर फल ना खाता। 70 लोगों की सनरीब ने यीशु मसीह को पहले कोड़े मरवाए, पहले इल्जाम में अंदर करवाया, बोले कुछ नहीं हुआ, नबी होता तो स्वर्गदूत आ जाते, कोड़े मरवा दो, अब एक काम करो सलीब पे भी चढ़वा दो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए दो। 70 साल भी नहीं बीते थे कि यहूदी क्या हुआ, यरूशलेम से निकाल दिए गए। होलोकॉस्ट इस बात का प्रमाण है कि वे अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। लेकिन मेरे जवानों, एक चीज़ को याद रखना, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका यीशु मसीह के साथ संबंध, आप 1 साल पहले क्या थे, हो सकता कि आप बहुत अच्छी सेवा में थे, लेकिन आज आप कहाँ पर हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आज आप उससे आगे जाना चाहते हैं, प्रार्थना में समय बिताएं। यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना करके एक नमूना हमें दिखा दिया है, और परमेश्वर का वादा है, हियावबान दृढ़ हो जा, भय ना खा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ यहोवा तेरे संग रहेगा।